इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर जगह फ्लेक्स यूज होगा और आपको तो इस OLX के कार्ड को बनाने के लिए, इस वाले कार्ड को बनाने के लिए आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फोल्डर, और मैंने इस नए फोल्डर को ओपन कर लिया VS कोड में, और इसके अंदर जाके मैंने एज यूजुअल एसेट्स बनाए, और रूट में जाके एक फाइल बना ली index.html, और एसेट्स में जाके 2-3 फोल्डर और बना ली, एक CSS का बना लिया, एक बना लिया JS का, और एक बना लिया इमेज का। ये 3 फोल्डर बन गए मेरे। इसमें आया, इसमें मैंने बेसिक HTML लिखा, और मैंने इसमें CSS की फाइल को लिंक कर दिया। अब CSS की फाइल है नहीं, style.css, अब style.css तो है ही नहीं, बना लेंगे style.css। ठीक हो गया जी। अब वापस यहाँ पे आए, और यू हैव 2 फाइल्स सेटअप ऑल। अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, कार्ड, और मैंने इसे क्लास दे दी कार्ड की, ये वाली जो बताइए आपको, ये पूरी की पूरी कार्ड की क्लास बना दी। इसके अंदर मुझे 2 डिव्स चाहिए, एक इस पूरे सेक्शन के लिए और एक इस पूरे सेक्शन के लिए। ठीक होगी बात? तो मैं यहां जाके क्या करूंगा, पहले लिखूंगा जी कार्ड हेडर, कार्ड हेडर, और या यूं समझ लें कि कार्ड हेडर की जगह कार्ड डिटेल, और दूसरा क्या दूंगा, कार्ड हर्ट आइकन। वैसे हार्ट आइकन किसके लिए होता है? फेवरेट्स के लिए होता है, तो आप इसे कार्ड फेवरेट नाम कुछ भी दे सकते हैं। मेन 2 चिल्ड्रन बने मैंने। ठीक। अब ये जो पहला, अच्छा, इन दोनों में अगर मैं कुछ फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग टेक्स्ट लिख दूं देखने के लिए कि ये कहां अपीयर होंगे, और इसमें भी कुछ टेक्स्ट लिख दूं, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको पता है डिव या पैराग्राफ दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे शो होंगे। अच्छा, ये शो होके नजर तो नहीं आएंगे आपको, तो लिहाजा इनको मैं कलर दे देता हूं ताकि आपको ज्यादा विजिबल हो। तो मैं देता हूं जी कार्ड डिटेल को, बिगिनिंग में ना आप भी ऐसे ही किया करें, हर चीज को बैकग्राउंड कलर देख के यूं समझ लें कि काइंड ऑफ वो सूत्र लगा दिया करें, कहां नजर आ रहा है कहां नहीं नजर आ रहा है। पहला रेड फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये कार्ड डिटेल है, और दूसरा है आपका कार्ड हर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक। इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है, हमने आमने सामने लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जो पेरेंट है वो कौन सा है, कार्ड है, उसको लेके आऊंगा, और उसको जाके क्या दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। आगे आमने सामने। अच्छा, अब राइट वाली साइड पे सिर्फ क्या लगाना है, हार्ट का आइकन, तो इसलिए राइट वाली साइड ये है ना, इससे क्या कर दूंगा, ये काम टेक्स्ट खत्म कर दूंगा, और इसमें लगा दूंगा IMG, एक हार्ट आइकन उठा ले, ये यहां से जाके FAV फेवरेट आइकन, कोई भी उठा ले, फिलहाल हम जल्दी में हैं तो यही उठा लेते हैं। और ये किधर चला गया, ठीक है जी। सो इसको हम कर लेते हैं सेव इमेज एज, अपने जाते हैं डेस्कटॉप पे, क्या नाम दिया था हमने, OLX कार्ड। ठीक है, हर्ट
यहाँ पे आते हैं एसेट्स, इमेजेस, हर्ट्स, वापस यहाँ पे आए, ये ठीक। अच्छा ये बैकग्राउंड लेस इमेज नहीं है, पीएनजी आप लगाएंगे तो वो बैकग्राउंड लेस हो जाएगा। ठीक है, हम कोई और देख लेते हैं क्योंकि उसके बाद बैकग्राउंड है। हर्ट आइकन्स, आप यहाँ जाएं, मोर टूल्स, टूल्स में जाएं, पीएनजी में जाएं, तो ये आ गया जी आपका मे बी पीएनजी आ गया। इसको आप कॉपी करें और ये आपको पता है ना पीएनजी क्या होता है? पता है किसी को नहीं पता? यस सर, बैकग्राउंड अच्छा जिनको नहीं पता ना, ये जैसे ये मैंने हर्ट का आइकन लगाया ना, मैं इस इमेज को छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। हर्ट कार्ड, हर्ट के अंदर जो इमेज है ना उसकी विड्थ छोटी कर दो, विड्थ लेट्स सी 200 पिक्सल्स कर दो। तो ये देखें, ये जो हर्ट है ना इसके साथ पीछे बैकग्राउंड भी आया हुआ है, नजर आ रहा है ना? तो जो पीएनजी इमेज होता है ना वो बैकग्राउंड लेस इमेज होता है, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, अभी देखिएगा मैं इसको हटा के, इसीलिए मैंने दूसरा इमेज डाउनलोड किया, तो मैं यहां जाके ये करूंगा हर्ट पीएनजी, तो नाउ यू कैन सी इट। ये भी पीएनजी, अभी ये जो अब गूगल भी धोखा दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन इसके पीछे जो डॉटेड बैकग्राउंड है ना ये नजर नहीं आना चाहिए, पीएनजी का ये मतलब है। ठीक है, तो हम कोई और इमेज देखते हैं, ट्रांसपेरेंट में जाके देखते हैं। तो लेट्स सी, दो से हमें धोखा मिल चुका है, तो मे बी के तीसरा धोखा शायद ना दे। तो लेट्स सी, ये देखें जो हमने इसका बैकग्राउंड लेस है, अब जो हमारा ग्रीन कलर था बैकग्राउंड पे वही आ रहा है, इस इमेज का अपना बैकग्राउंड साथ नहीं आया, तो ये होता है पीएनजी। जेपीजी में बैकग्राउंड आता है साथ। समझ आ गई बात? अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ लेफ्ट साइड पे एक इमेज भी देना है, तो आप यहाँ पे लिख दें जी हाउस। हाउस आइकन नहीं यार, सिर्फ हाउस चाहिए हमें। तो मैं लेट सपोज इसकी अपनी एक डायमेंशन भी दे देता हूँ। आपको पता है यहाँ टूल्स में जाएं, साइज में जाएं और मुझे चाहिए अच्छा यहाँ पे हम अपना साइज कुछ दिन पहले तक दे सकते थे गूगल को, अब वो अपना साइज हमें देता। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक टूल है इंडेक्स। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो साइज मैं दूं ना उस साइज का इमेज मुझे निकाल के दे। तो गूगल में पहले ये फीचर था, अब नहीं है। तो अब एक और ये सर्च इंजन है जिसे आप इंडेक्स बोलते हैं, इसके इमेजेस पे जाएं और यहाँ देखें हाउस लिखें, ये आपको सारे हाउस से रिलेटेड इमेज देगा। और फिर आप यहाँ पे साइज दे दें, आपको कितना इमेज चाहिए। मुझे चाहिए 500 पिक्सल्स उसकी विड्थ हो और 500 ही उसकी क्या हो, हाइट हो। क्लियर होगी बात? तो ये 500 बाय 500, ये आप भी इंडेक्स को यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा अपने उन कामों के लिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको जाके अलग से ओपन करता हूँ और इसको सेव करता हूँ यहीं पे हाउस पे, और इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे जाके। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो चीज है ना इसमें IMG करता हूँ, एसेट्स करता हूँ, इमेजेस करता हूँ, हाउस करता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे जाता हूँ एंड आई कैन हैव दिस वन एज वेल। तो यहां तक होगी ये बात क्लियर आपको? अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और आपको इंस्पेक्टर टूल में बार बार ये कहता चला आया हूं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड पे जाएं और इसको दें आप जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा एक और चीज, अब देखें कि ये गालिबन शाहजेब के केस में भी यही हुआ है और आपके केस में भी यही हुआ है कि जब आपने पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया ना, ये बड़े गौर से सुनना, यही प्रॉब्लम है आप दोनों का, मतलब जो इशू हुआ है आपको
कि जब मैंने पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है ना, तो अब इसकी जो पेरेंट की विड्थ है ना, वो यहीं तक आ गई है, यानी ये पूरा ब्राउज फुल विड्थ ऑक्यूपाई उसने नहीं की। ठीक, समझ आ गई बात? तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, जब मैंने पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, तो मुझे चाइल्ड कौन है इसमें? दो, एक डिव है कार्ड डिटेल के नाम से, दूसरी डिव है क्या? हार्ट के नाम से। तो मैं ये कहता हूं कि कार्ड डिटेल को भी विड्थ दे दो 50% और हार्ट को भी विड्थ दे दो 50%, अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो। समझ आ गई बात? अब आप अंदाजा करें कि ये जो रेड है ये भी 50% है और ये जो है ये भी 50% है। तो मुझे जो हार्ट का आइकन है ना, ये 50% एरिया तो नहीं लेता, ये तो बहुत थोड़ा सा एरिया लेता है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो पहला पेरेंट है ना, पहला पेरेंट कौन है? ये, इसको मैं दे देता हूं 80%। बाकी कितनी स्पेस बची? 20%। आप इसको ये भी दे सकते हैं। तो अब जो कार्ड है वो डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, तो उसके अंदर जो दो चाइल्ड हैं, उनको मैंने क्या किया, एक को 80% विड्थ दे दी रेड वाले को, और ग्रीन वाले को कितनी दे दी? आप इससे भी कम कर सकते हैं, ग्रीन वाले को आप 10 दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट गालिबन पहले आपको नहीं बताया कि आप विड्थ भी चाइल्ड की विड्थ दे सकते हैं, पेरेंट की विड्थ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। और विड्थ देंगे भी किस में? परसेंटेजेस में। आपको 100% पूरी करनी है, ठीक है? तो अब ये बाहर क्यों जा रहा है पता है? उसकी वजह यह कि मैं ये 200 पिक्सल दे रहा हूं ना, ये 200 पिक्सल अपने पेरेंट में पूरा नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम आया है तैयब को। तैयब गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। कि अब देखें, मैंने कहा जी फ्लेक्स के दो चिल्ड्रन है, एक है रेड वाला एक है ग्रीन वाला। मैंने कहा रेड वाले को विड्थ कितनी दे दो? 90%। ग्रीन वाले को विड्थ कितनी दे दो? 10%। अब ग्रीन वाले की विड्थ 10% है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है 200 पिक्सल, वो 10% से क्या हो गया? एक्सीड हो गया। जब एक्सीड हो गया तो पेरेंट से क्या चला गया? बाहर चला गया। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अतैयब। अब इसको वापस इन लाइन रख अंदर लाने के लिए या तो मुझे इसके साइज को छोटा करना पड़ेगा 100, या मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ग्रीन वाले को 10% से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने उसकी विड्थ क्या की? 200 से 100 कर दी, ताकि वो अपने पेरेंट से बाहर ना जाए। तो ये गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब मैं ये इवन अभी भी ये हार्ट का आइकन मुझे बड़ा दिख रहा है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इसको 50 कर सकता हूं 50 पिक्सल्स में, एंड दैट्स गना डू इट एग्जैक्टली व्हाट इट इज डूइंग। ठीक होगी बात? यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पे जाके इमेज के साथ, अब ये इमेज है तो इमेज के साथ में एक और डिव देता हूं। क्यों डिव देता हूं? क्योंकि इस डिव में मैंने देना है कंटेंट। और कौन सा कंटेंट? ये देखिएगा, इमेज के साथ ये कंटेंट आ रहा है ना, हेडिंग आ रहा है, सब हेडिंग आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है और दो बटन आ रहे हैं। तो ये मैं इमेज के बिल्कुल नीचे एक कंटेंट की डिव दी, उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? हेडिंग, उसमें कुछ टेक्स्ट दे दे। उसके नीचे क्या आ रहा है? सब हेडिंग, तो सब हेडिंग में भी कुछ टेक्स्ट दे दे। उसके नीचे देखें हेडिंग, सब हेडिंग और पैराग्राफ, उसके नीचे क्या आ रहा है? पैराग्राफ। इसको भी आप कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट दे दें। ऊपर वाले सब हेडिंग को छोटा कर दें थोड़ा सा, जैसे वहां दिख रहा है। और उसके नीचे क्या आ रहा है? दो बटन्स। तो आपने बटन्स तो देखे ही है ना, बटन बनाना सीखे हमने, एंकर तो बनाना सीखे है ना, लिंक। तो ये क्या आ रहा है? कॉल। इसी को कॉपी पेस्ट करें तो दूसरा क्या आ रहा है? चैट। अभी मैंने सिर्फ ये बनाया, तो ये क्या आ रहा है? इमेज ऊपर और इसका जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा एक ही डिव में है ना, ये कंटेंट नीचे। तो इन दोनों को, इमेज और इसको आमने सामने लाना है, इमेज को और इस कंटेंट की डिव को आमने सामने लाना है। तो इन दोनों के पेरेंट को छेड़ेंगे। इनका पेरेंट कौन है? कार्ड डिटेल। कार्ड डिटेल को जाके पकड़े, ये पकड़ा हुआ है, इसको जाके क्या करें? डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें, वापस आ जाए।
गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये इमेज का साइज बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि हमारे कार्ड जैसा लगे। तो जब इमेज का साइज किधर गया? इमेज इमेज इमेज, ये इमेज तो टारगेट ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूं जी कि कार्ड डिटेल के अंदर जो इमेज है, ये है कार्ड डिटेल, और इस कार्ड डिटेल के अंदर जो इमेज है उसको छोटा कर दो। विड्थ में दे देता हूं इसको जी फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स, तो ये छोटा हो गया, यूं हो जाएगा। इसको और छोटा करना है आपको तो 250 पिक्सल्स कर लीजिएगा, ये और छोटा हो जाएगा। ठीक, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। अब आपने ये जो कॉल और चैट है, अच्छा ये जो कंटेंट है देख रहे हैं बिल्कुल एजेस के साथ जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे। तो मैं इसको क्या करता हूं, कंटेंट को, ये किस क्लास में है सारा कंटेंट? कंटेंट है। कंटेंट में पकड़ूंगा तो इसे पैडिंग दूंगा या मार्जिन दूंगा? पैडिंग, चारों साइड से 24 पिक्सल्स। ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड से छूट गया, और ये देख रहे हैं तकरीबन इसी तरह का लग रहा है। अब ये दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। ये क्यों है पता है? हेडिंग के डिफॉल्ट प्रीसेट नहीं होते मार्जिन टॉप बॉटम? अल्लाह अल्लाह कुछ बोल दिया यस करो सर। यार, गुनाह नहीं होता, यकीन करो बस। तो मैं ये नीचे वाला, ऊपर वाला जो है H1 है, नीचे वाला H2 है। तो मैं कहूंगा जी कंटेंट के अंदर जो H1 है उसका जो मार्जिन है वो 0 कर दो। अब ये जो नीचे वाले का मार्जिन है H2 का, वो भी क्या कर दो? H2 का भी 0 कर दो। अब आप अगर यहां देखें तो ये दोनों तो जुड़ी हुई है, लेकिन इनके बीच में ज्यादा स्पेस है। तो इसका मतलब है कि ये जो H2 था इसका मार्जिन 0 कर दिया, लेकिन इसका मार्जिन बॉटम जो है वो 24 पिक्सल्स कर दो। तो ये जो बॉटम की स्पेस है पैराग्राफ और इसके दरमियान अभी भी कम है, तो इसको कर दो 48 पिक्सल्स। अभी भी कम है, तो इसको कर दो 64 पिक्सल्स। ये नजर आ रहा है ना बीच में ये वाला स्पेस? अब इसके नीचे दो बटन्स हैं, तो हमारे तो बटन्स हैं ही नहीं, हमारे तो क्या दिख रहे हैं? दो एंकर्स। तो इन एंकर्स को पकड़ें कंटेंट के अंदर और इनको बटन जैसे स्टाइल दे दें। मैंने कहा जी ये है एंकर, और इसको आप दे दें, अभी मैं जल्दी के लिए दे रहा हूं, इनलाइन ब्लॉक दे रहा हूं, और बीजीसी यानी बैकग्राउंड कलर वाइट दे रहा हूं, और पैडिंग दे रहा हूं इनको लेट्स सी 12 पिक्सल्स। और इनको टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे रहा हूं। ये क्या दिया है इस पे आप अभी फिलहाल बेशक तवज्जो ना दें, सिर्फ ये देख लें कि हमारे दो बटन बन गए। ठीक, अब आ जाए इस हार्ट के आइकन पे। ये जो ग्रीन कलर और रेड कलर दिया था ना, ये सिर्फ देखने के लिए दिया था, अंदाजे के लिए। जैसे कहते हैं ना मिस्त्री सूतर लगाता है ना दीवार बनाते वक्त, बाद में सूतर हटा देता है ये वो सूतर वाला काम कर रहे हैं। अब ये जो ये आइकन है ना, ये इसको राइट पे होना चाहिए, और इसको भी पैडिंग लेनी चाहिए ताकि टॉप से इसके बराबर आ जाए ना, ऐसे ही है। तो ये जो हार्ट का आइकन है ना, पहले तो हमने सिर्फ इसको प्लेस किया, अब इस पे आ जाए ये वाला। तो हार्ट का आइकन का पेरेंट कौन है? कार्ड हार्ट, ऐसे ही है ना? कार्ड हार्ट को उठाएं, इसको भी क्या दे दें? डिस्प्ले फ्लेक्स। हालांकि ये एक ही चाइल्ड है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो उसने तो मसला खराब कर दिया भाई। ठीक, तो यहां पे एक और प्रॉपर्टी है जो कि अभी मैं पढ़ाना नहीं चाहता।
justify content that's going to be start, इसको हटा दे। सिंपली अगर आपने इसको टॉप से मार्जिन देना है तो मार्जिन टॉप। अच्छा मुझे बताएं कि हमने इसको टॉप से कितनी स्पेसिंग दी है? इस वाले इतनी ही इसको देनी है और इसको क्या दिया है? पैडिंग दी है ना चारों साइडों से, इसीलिए तो ये। अच्छा पता कैसे चलेगा आपको ये भी पता है? अगर मैं भूल ही गया हूं फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या दिया है, कैन यू सी दिस? कंटेंट को मैंने पैडिंग दी है कितनी? 20। तो इसको भी क्या दे देता हूं? हर्ट को उठा के पैडिंग 24 पिक्सल्स। ठीक, लेकिन इसे हमें बाकी साइडों से नहीं देनी, सिर्फ कहां से देनी है? टॉप। ठीक, और फिर इसको भी मैं डिस्प्ले ब्लॉक अगर कर दूं और मार्जिन राइट ऑटो कर दूं। अच्छा ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं ऐसी बता रहा हूं जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, और उसकी वजह यह है कि अभी मुझे जस्ट ये लेआउट बनाना है, क्योंकि असल चीज तो आपको इसकी प्लेसमेंट थी, वो आपको मैंने दिखा दी है। अब इसको एग्जैक्ट लेफ्ट करना है, राइट करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, 24 पिक्सल्स दे दें, या आप इसको मार्जिन के बजाय पैडिंग दे दें, पैडिंग लेफ्ट 24 पिक्सल्स। या आप एक और काम भी कर सकते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर हटा दें अगर इसमें। वो मैं बिल्कुल हटा रहा हूं, मैं एंड पे, सबसे एंड पे, क्योंकि मैं बेसिकली करना ये चाह रहा हूं कि आपको सूत्र लगा के सारा कुछ बताना चाह रहा हूं कि ये हो क्या रहा है, ताकि आपको साथ साथ पता लगता रहे। तो मैंने ये बार बार बोला है कि हमने ये लगाया क्यों है बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें अंदाजा होता रहे कि कौन सी चीज किधर मूव कर रही है। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब इस ये जो कार्ड हर्ट है, इसको आके मैं सिर्फ दो प्रॉपर्टी दूंगा, पैडिंग टॉप और टेक्स्ट लगाएं। कार्ड हर्ट को पैडिंग टॉप 24 पिक्सल्स और टेक्स्ट अलाइन इज गोइंग टू बी राइट। और अब अगर मैं इसको हटा दूं, ग्रीन कलर को भी हटा देते हैं और हम रेड कलर को भी हटा देते हैं। दैट्स इट। अच्छा ये एक ही काम करने के ना, इससे कई और मुख्तलिफ तरीके। अच्छा ये बटन्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो सफेद और सफेद मैच हो गया, तो आप इसको कर दें कुछ भी ग्रे, ताकि ये मैच ना हो जाए सफेद से, जिससे वो बटन तो देख ही नहीं रहा किसी पास हो। और अब इसको आप बॉर्डर भी दे दें कार्ड को, ताकि वो बॉर्डर भी नजर आए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे काइंड ऑफ। ठीक हो गया। और अब इसको आप दे दें थोड़ा सा मार्जिन चारों साइडों से, ताकि ये जरा प्रोमिनेंट होके इसके बॉर्डर के चारों साइडें नजर आए। और ये जो है अब ये बिल्कुल राइट साइड पे जुड़ चुका है, तो इसको आप हर्ट आइकन किधर गया, पैडिंग टॉप तो दी है, इसको आप थोड़ा सा क्या दे दें, बल्कि सिर्फ पैडिंग दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा, यानी 24 पिक्सल्स सारे अतराफ से पैडिंग ले ले। ठीक हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी मैंने अप्लाई की हैं जिनको बारे में आपको नहीं पता, जैसे मैंने इन दो बटन्स को इनलाइन ब्लॉक किया है, तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है, डिस्प्ले ब्लॉक किया है, ये मैंने पढ़ानी है।
लेकिन यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। जी सर, मैं आपसे कुछ पूछ लूँ? जी जी बोले। सर कि जैसे कॉल और चैट का जो बटन है यहाँ पे आइकन्स भी बने हुए हैं, तो वहाँ पे हम उनकी प्लेसमेंट कैसे करेंगे, कोई आइडिया? अच्छा, अभी तक हमने आइकन्स में से बाय द वे पढ़ना सीखे ही नहीं है। ये जो इवन हर्ट है ना, इसने भी हमें तंग पता है क्यों किया है? हमने इसे बतौर आइकन नहीं लिया, बतौर इमेज लिया। तो हम बल्कि आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं, आसान है बहुत ज्यादा, कि हम आइकन कैसे ऐड कर सकते हैं। इसी में बता दूं ताकि अगला टास्क दूं तो उसमें आप आइकन भी लगा के ले आए। जी जी। ठीक है, क्योंकि आइकन्स आर वेरी कॉमन थिंग्स इन वेब पेजेस, कि बहुत सारे वेब पेजेस में तकरीबन हर वेबसाइट पे आइकन्स की भरमार लगी होती है, कहीं ना कहीं यूज होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये क्लियर हो गया ना आपको? अब मैं आइकन लगाना बताता हूं, तो इसी बहाने वो आइकन यहाँ भी, इस इमेज को भी फिर हम देखेंगे, इमेज रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, आइकन लगा देंगे। आइकन लगाने के लिए बहुत सारी जगह हैं। सिंपलेस्ट ये है कि आप सिंपल जाएं गूगल फॉन्ट्स पे, गूगल पे ही लिखें गूगल फॉन्ट्स, क्योंकि आइकन ना आपको सारे फ्री नहीं मिलते। बहुत सारे आइकन होते हैं जो पेड होते हैं, लेकिन गूगल ने जितने भी आइकन अभी तक गूगल प्रोवाइड करता है ना, ये फ्री करता है। इसके लिए आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गूगल फॉन्ट्स पे क्लिक करें, पहली वेबसाइट जो गूगल फॉन्ट की आएगी इसको ओपन करें, एंड यू विल सी सम ऑप्शंस हियर। ये देख रहे हैं आप, फॉन्ट्स, नोटो, आइकन्स, नॉलेज, एफएक्यूज। आप सिंपली तीसरे ऑप्शन पे चले जाएं विच इज आइकन्स, और यहां आके देखें ये सारे आइकन्स अवेलेबल हैं आपके पास। इसमें आप देखें, अगर हर्ट को देखें तो ये आपके पास ये हर्ट का आइकन मौजूद है, जिसे हमने उसने क्या बोला हुआ है, फेवरेट बोला हुआ है। आपको कॉल का, यहां आपको क्या चाहिए, कॉल का आइकन ही चाहिए ना, यू कैन सी दिस, ये वाला। तो ये यहां पड़ा है, या ये ले लें, या ये ले लें, या ये ले लें, जो भी कॉल का आइकन आपको पसंद है। और दूसरा आइकन आपको क्या चाहिए, चैट का या मैसेज का, तो आप चैट लिखें यहाँ पे, दिस इज व्हाट, ये सारे चैट के आइकन हैं। आप इनमें से कोई भी पसंद कर लें। यहाँ पे ये चैट डॉटेड के साथ, 3 डॉटेड के साथ, 3 डॉटेड के साथ यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उससे मिलता जुलता ये वाला है 3 डॉट्स के साथ। ठीक है, ये आइकन्स आपने लगाने हैं अपनी वेबसाइट पे। इन आइकन्स को लगाने के सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई एक आइकन सेलेक्ट करना है जिसको आप लगाना चाहते हैं। हम किसको लगाना चाहते हैं सबसे पहले, कॉल के आइकन को। इसको मैंने सेलेक्ट किया, जो मैंने इसे सेलेक्ट किया, राइट साइड पे ये पॉपअप विंडो आ गई। इस पॉपअप विंडो में मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि मैं ये आइकन अपने वेब पेज पर कैसे लगा सकता हूं। 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप ये है कि आप थोड़ा सा नीचे आए, और ये लिखा हुआ है ना स्टैटिक आइकन फॉन्ट्स, आपको सिर्फ ये चीज कॉपी करनी है। और ये क्या है, लिंक है। आपको पता है आप लिंक कहां ऐड करते हैं, हेड के टैग में ना, जहां अपनी चीज, आपने इसको कॉपी करना है, मेक श्योर स्टैटिक आइकन फॉन्ट, इसको कॉपी करना है और अपने index.html की फाइल में अपनी CSS से पहले आके ये पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। जो कुछ वहां से कॉपी किया वही पेस्ट कर देना है। ये देखें, ये उसी तरह बिल्कुल हमारी तरह लिंक, रेल, स्टाइल शीट, और आगे href में सिर्फ ये चेंज है। हमारे href में ये है, उसके href में ये। स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि अब आपको जो आइकन लगाना है, आप सिर्फ उस आइकन का ये वाला पोर्शन कॉपी करें। इंसर्टिंग द आइकन, वापस आए, कहां इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉल से पहले। इसको एक लाइन में कर दें ताकि आपको समझ आ गई बात। दैट्स इट, सिंपल। ये आपका आ गया आइकन। कैन यू सी दिस? अब आपको लगाना है चैट का, तो दोबारा आप करें सिंपली चैट, इस पे क्लिक करें। दोबारा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये एक दफा कर चुके हैं आप, दोबारा आपको सिर्फ ये करने की जरूरत है। जितने भी आइकन आप लगाने हैं अब आप लगा सकते हैं। इसको उठाएं, चैट से पहले डाल दें, सेम लाइन में कर दें, डिफरेंट लाइन में भी ठीक है, दैट डजंट मैटर, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए आई लाइक देम इन द सेम लाइन। अब ये अलाइंड नहीं है आपस में, ऐसे ही है ना, ये टेक्स्ट देखें नीचे है और ये आइकन, होना तो ये चाहिए दोनों सेंटर में हो। तो क्या करेंगे, दोनों का जो पेरेंट है उनको फ्लेक्स देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। आपको पता है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए अलाइन आइटम है और हॉरिजॉन्टल अलाइन के लिए जस्टिफाई कंटेंट है।
तो इन दोनों का पेरेंट कौन है, यानी ये है हमारे पास आइकॉन और ये है हमारे पास टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट तो किसी टैग में हमने नहीं लिखा ना, इन दोनों का, यानी ये एंकर है तो एंकर के अंदर दो चीजें हैं, ये एंकर टैग है, अगर मैं आपको लाइन ब्रेक करके दिखा सकूं सो दैट यू माइट नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ये एंकर टैग है ना, ये पेरेंट है, इसके अंदर एक है स्पेन का टैग और दूसरा टैग है ही नहीं, तो आप दूसरे को भी क्या कर दें, स्पेन के टैग में रख दें। इसी तरह यही काम यहां पे करें आप। चैट किसी टैग में नहीं है तो आप इसको भी क्या बोल दें, स्पेन में बोल दें। एंड इफ आई नाउ गेट बैक नथिंग हैपेंस। अब ये दो स्पेन के टैग्स हैं और इनका पेरेंट कौन है, एंकर टैग। इनका पेरेंट कौन है, कंटेंट। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, कंटेंट का जो एंकर टैग है इसको क्या कर दो, डिस्प्ले नन की जगह फ्लेक्स कर दो। ठीक, अच्छा ये अगर इशू करता है तो हम एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों को फिर से एक डिव में रख सकते हैं। ये थोड़ा सा नेस्टेड हो गया लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, करना तो था ही। सर ये जो बटन बनाते हैं ये बाय डिफॉल्ट आमने आमने सामने आ जाते हैं। और वो एंकर बनाते हैं, तो इनलाइन एलिमेंट्स जितने भी है ना वो बाय डिफॉल्ट सामने आ जाते हैं। अब इनलाइन डिस्प्ले क्या है, मैं इसीलिए उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किए बगैर चल रहा हूं कि जब तक मैं उसको एक्सप्लिसिटली अलग से नहीं समझाऊंगा ना डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को, ओके। तो वो आपको समझ नहीं आएगी। ये काम करके मैं उसको समझाता हूं अलग से आपको। अब इन दोनों स्पैन का जो ये जो डिव है ना, ये इनका पेरेंट एलिमेंट, तो मैं क्या कहता हूं कि इसको ना छेड़ो, बल्कि एंकर के अंदर जो भी डिव है इस डिव को दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देख रहे हैं आमने सामने बिल्कुल अलाइन होके आ गए, आ रही समझ। अब आप इनको थोड़ी सी पैडिंग टॉप बॉटम ये दे दें और लेफ्ट राइट पे ज्यादा दे दें, 24 पिक्सल्स, दैट्स इट। इन दोनों के बीच में भी आप गैप मजीद दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितना कुछ करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ आइकन लगाना बताना था। हाँ, एक और चीज, इसका टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बेसिकली मुझे इतनी तफसील में नहीं जाना चाहिए था, वैसे चला गया, लेकिन चले वो आपकी फरमाइश सर थी। ये पैडिंग आपने एक पैडिंग के आगे दूसरी पैडिंग भी ऐड कर, सॉरी, ये एक पैडिंग के अंदर आपने दूसरी पैडिंग भी ऐड कर दी है सर, ये यस होता यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो आपको एक्सप्लेन नहीं की, जैसे मैंने ये इनलाइन ब्लॉक भी किया है, ये क्या है ये आपको नहीं बताया, लेकिन ये चलें इस पर्टिकुलर लेआउट को पूरा करने के लिए किया। अभी तक सिर्फ आपको जिस चीज की प्रैक्टिस करानी है ना, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को, बल्कि हो सकता है अभी इसी के बाद इसको एक्सप्लेन कर दूं अगर टाइम बचा तो, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ओवर। तो ये कल मैं बताऊंगा डिस्प्ले की। अभी तक आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी 99 पढ़ाई है, 99 ब्लॉक पढ़ाई है, तो जब पढ़ाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो लेआउट के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है वो आपको समझ आनी चाहिए। हाउ डू वी प्लान अ पर्टिकुलर लेआउट, क्लियर है। अब ये तकरीबन इससे मैच कर रहे हैं। अभी मैंने फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना नहीं बताया, अगर फॉन्ट्स चेंज करता तो फिर एग्जैक्टली उस तरह का हो जाता। तो अब आप कुछ गुजारा करेंगे लेआउट्स के बारे में। यस। कल मैं ये जो आज इस कार्ड के बनाने में दो तीन एडिशनल चीजें यूज की है ना, जो जैसे ये है पैडिंग को मैंने दो वैल्यूज दे दी हैं, डिस्प्ले को मैंने इनलाइन ब्लॉक किया है और क्यों किया है, आइकन्स को कैसे यूज किया, ये तो खैर क्लियर हो गया आपको, वो नई चीज थी। और फिर मैंने और क्या इस्तेमाल किया है इसमें नया, प्रोबेबली कुछ भी नहीं, बस यही दो तीन चीजें। अब अगर मैं आपको कहूं कि कल आपने सेम कार्ड बनाना है
हाँ बना लेंगे, बन जाएगा कोई इंशाल्लाह। बात नहीं। फिर फेलियर हो जाता है, कोई बात नहीं। अब तो बन जाएगा सर। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन। तो बेशक आप पहली दफा देख कर बनाएं, फिर भी कोई बात नहीं, अपने हाथ से बनाएं जरूर, अपने हाथ से इसे गुजारें जरूर। हाँ नाश्ता बनाए। यही तो मसला, इसीलिए तो कह रहा हूं कि हाथ से करेंगे तो फिर पता चलेगा। ये सिर्फ आपका कसूर नहीं है। देखिए मैंने कई चीजें अप्लाई की, नहीं हुई, फिर मैं अल्टरनेट पे गया हूं। ये नाम ही इसी चीज का है। हालांकि यही काम कार करके बूढ़े हो गए हैं। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। यू डोंट हैव टू क्विट एक्चुअली, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और आप ये 2-3 दफा एक ही चीज, एक ही कार्ड बनाएंगे, तो फिर आप कोई भी कार्ड आपके सामने आएगा ना जहन में, कहेंगे बस ये मसला ही कोई नहीं। तो इसलिए बी फ्लेक्सिबल। और आई थिंक दैट्स गुड। अब इस कार्ड को जितनी मर्जी दफा आप कॉपी पेस्ट कर लें, एक दफा बन गया ना एक कार्ड, तो आप इसको कर लें 2, 3, 4, 5, तो दैट हैज बिकम एन OLX। बन गया सारा OLX। एक पे फोकस करना होता है आपको। अब बाकी सारों में जाके बीच में कंटेंट चेंज कर रहे हो, या आपकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग की वेबसाइट बन गई है पूरी की पूरी। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें।